स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ एकमेंटेशन। ऑलरेडी मैं आपको आई का पूरा स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, किस तरह से आई की जो हमारी लेंस है वो किस तरह से फंक्शन शो करती है, मैं आपको वो भी पूरा बता चुकी हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप देखिए आई का स्ट्रक्चर हमारा ये था, ये बल्गी पार्ट था हमारी आई का। ठीक है, उसके बाद पास हमारा क्या था, लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या है, वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। क्योंकि हमारी आई के लेंस की क्या खासियत है कि डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, और ऑब्जेक्ट अगर पास रखा है तो फोकल लेंथ क्या होगी। इट मीन्स हमारा जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ पावर ऑफ द लेंस। इसी वजह से क्या हो रही है कि इमेज की फॉर्मेशन होती है रेटिना पर। उसी चीज़ को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकमेंटेशन, जिसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखा हो तब हमारी आई की क्या पावर होगी, नियर बाय द ऑब्जेक्ट। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास रखा हो तब हमारे ऑब्जेक्ट की लेंस की पावर क्या होगी, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से डायग्राम देखिए। डायग्राम में मैंने वही आई बॉल बनाई है, ये बल्गी पार्ट बनाया है, ये हमारा लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, ये आपकी सिलरी मसल्स हैं, और यहाँ पर ये देखिए लिगामेंट्स हैं, सेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है। अब आप देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या होता है बहुत डिस्टेंस पे होता है, या डिस्टेंस कह दो या आप कह दो कि इन्फिनिटी पे होता है, तब हमेशा लाइट की जो रे आएगी कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, लाइट की रे जब पैरेलल आती है तो और लेंस पे पड़ेगी, तो लेंस की जो सिलरी मसल्स हैं वो कैसी होती है इस टाइम पर, रिलैक्स फॉर्म पर होती हैं, जिसका मेन काम होगा, क्योंकि वो रिलैक्स फॉर्म पर है तो हमारी जो सस्पेंशनरी लिगामेंट्स होती हैं उनको वो टाइटली क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए, यहाँ पर देखो आप, टाइट फॉर्म में वो क्या कर रहा है, हमारी लिगामेंट्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो आई लेंस की थिकनेस है वो देखिए बहुत कम हो जाती है, थिन हो जाती है। कैसी हो गई, आई लेंस की थिकनेस थिन हो गई, और लिगामेंट्स कैसे हो गए, टाइट हो गए। ठीक है, जिसकी वजह जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो जाती है, आप देखोगे हमारी आई की फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है एट द टाइम ऑफ, जब कोई ऑब्जेक्ट कैसा होता है, डिस्टेंस पर होता है। अगर पास होगा तो फोकल लेंथ कुछ और होती है, लेकिन अगर डिस्टेंस पर है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाती है, ऑलवेज लार्ज हो जाती है। लार्ज होने की वजह से जो पैरेलल लाइट की रे आती है और लेंस पे पड़ती है तो उसकी इमेज का बन रही है, रेटिना पे फॉर्म होती है। वही चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इन्फिनिटी मतलब डिस्टेंस पर है हमारा ऑब्जेक्ट, सिलेरी मसल्स ऑफ आई रिलैक्स एंड पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये रही हमारी सिलेरी मसल्स, रिलैक्स फॉर्म में होती है एट द टाइम जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत डिस्टेंस पे रखा होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक है, उस टाइम पर सिलेरी मसल्स कैसी है, रिलैक्स्ड है। इसका मेन काम होता है पुल सेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द आई लेंस टाइटली। इसको देखिए, लिगामेंट्स को उसने क्या करा, टाइटली अपनी तरफ खींचना, आई की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। आई लेंस गेट स्ट्रेच्ड एंड बिकम्स थिन, लेंस कन्वर्स। अब हमारा जो आई लेंस है कैसा हो गया, थिन हो गया। ये देखिए, हमारा आई लेंस अगर कैसा था, ऐसा था, थिक थिक था, और वो थिन हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं उन्होंने सस्पेंसरी लिगामेंट्स को क्या करा, टाइटली आई की तरफ खींचना स्टार्ट, पुल करना स्टार्ट कर दिया। थिन आई लेंस लार्ज फोकल लेंथ, जिसकी वजह से लेंस थिन होने की वजह से क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गई, लार्ज, बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, बट इस कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल, और उसकी कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ट, जो कन्वर्ज करने की पावर है वो क्या हो गई, कम हो जाती है। द पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना, और तब जाके इमेज कहाँ बन रही है, पर्टिकुलर हमारी रेटिना पर फॉर्म होती है। The eye is said to be unaccommodated because it is the relaxed state of the eye. और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि आई स्टेम की किस क्या पावर शो करती है, अनअकोमोडेटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पावर है कैसी है, अनअकोमोडेटेड है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्लेरी मसल है आई की वो कैसी है, रिलैक्स्ड फॉर्म में है। इसका ठीक अपोजिट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है। ये देखिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये हमारा वही आई लाइन का पूरा स्ट्रक्चर है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास होता है उस टाइम पर हमारी सिलेरी मसल कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड होती है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, पास में है, दैट्स व्हाई लिगामेंट्स स्ट्रेच नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है सिलेरी मसल्स, तो वो उसको स्ट्रेच या पुल नहीं करेंगे, तो वो कैसे होंगे, लूज फॉर्म में होंगे।
लिगामेंट्स कैसे होंगे हमारे सस्पेंसरी, वो लूज फॉर्म में होंगे, जिसकी वजह से आई का जो लेंस है वो थिन नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेच नहीं हुआ। वहां पर क्या होता है, स्ट्रेच हो रहा था, दैट्स वाई थिन हो रहा था। लेकिन वहां पे यहाँ पर क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। क्यों स्ट्रेच नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से उन्हें क्या नहीं करना पड़ रहा है, हमारे लिगामेंट्स को स्ट्रेच नहीं करना पड़ रहा है। और लेंस क्या हो गया, थिक हो गया। ये देखिए, ये थिक हो गया और यहाँ पर थिन हो गया। थिक होने की वजह से जब, अब ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो आ रही है, यहाँ पे पैरेलल आ रही थी रेज, यहाँ पे डाइवर्जिंग रे आएंगी। एंड देन जब वो इमेज की फॉर्मेशन करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ठीक होने की वजह से लेंस, हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो अकोमोडेशन जो है पावर की, लेंस की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ये देखिए, सिलेरी मसल्स ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड है, एंड मेक द सस्पेंसरी लिगामेंट लूज, जिसकी वजह से उसने उसको टाइटली पुल नहीं किया या खींचा नहीं, टाइट नहीं किया, तो वो कैसी है, लूज है। दे स्टॉप पुलिंग द आई लेंस, द आई लेंस बल्बी हो गया अंडर इट्स ऑन इलास्टिसिटी एंड बिकम्स थिक, जिसकी वजह से वो थिक हो गया। द थिक आई लेंस स्मॉल फोकल लेंथ, यहाँ पर क्या हो रही थी, लार्ज फोकल लेंथ हो रही थी और पावर क्या हो रही थी, स्मॉल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, स्मॉल फोकल लेंथ है बट कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, लार्ज, बढ़ रही है, अपोजिट हो रही है बिल्कुल उसके। द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीज, बढ़ गई, जिसका वजह से क्या हुआ, द थिक आई लेंस कैन कन्वर्ज डाइवर्जिंग हाई रे फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई। और इजीली उसने इन डाइवर्जिंग रे से हमारे लेंस ने क्या करा, हमारी इमेज फॉर्म कर दी रेटिना पर। तो ये जो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है बार बार फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो है फॉर्म हो जाए हमारी रेटिना पर, इसी बोलते हैं हम पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, द आई इज सेड टू बी एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे अनएक्यूमुलेटेड था, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हमारा जो आई है वो फोकस करती है, चाहे तो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट या पास में हो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको फोकस करके उसकी इमेज की फॉर्मेशन करना, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, किस बेसिस पे करती है, फोकल लेंथ की चेंजेस जैसे उतरेंगी वैसे ही वो क्या करेगा, इमेज की फॉर्मेशन करेगा ऑफ इट्स लेंस, इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड। उसे हम लेंस की पावर कहते हैं या पावर ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है। तो आपने देखा, अगर डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट तो हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, बिकॉज सिलेरी मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स्ड हैं, और वो सस्पेंसरी लिगामेंट को क्या करेंगे, टाइटली पुल करेंगी आई की तरफ, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। जैसे ही लेंस थिन होगा क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बट पावर कैसी हो जाएगी, लो। यही रीजन है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, पावर लो हो गई, इसलिए उसको कहा अनअकोमोडेटेड। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हमारी सिलेरी मसल्स कैसे, कॉन्ट्रैक्टेड है, और उस टाइम पर जो लिगामेंट्स हैं वो लूज होंगे, क्योंकि उसने पुल नहीं किया, खींचा नहीं उसको, जिसकी वजह से इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई का लेंस है वो कैसा होगा, बल्बी, या कह सकते हो आप थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अब इमेज कहाँ बनेगी, हमारी रेटिना पे बनेगी। तो यहाँ पर जब स्मॉल होती है तो पावर कैसी हो जाएगी, पावर लार्ज हो जाएगी, जो कि डाइवर्जिंग रेज को इजीली क्या करेंगी, इमेज की फॉर्मेशन करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो फोकल लेंथ का चेंज होना है नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का, उसको फोकल लेंथ चेंज करके इमेज की फॉर्मेशन करने की खासियत है हमारे इस आई लेंस की, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। थैंक यू एवरीवन।